हेलो हेलो माय सीबीएसई सुपर अचीवर्स, कैसे हैं आप? सो माय से डॉक्टर विकास विजय एंड यू आर वाचिंग योर ओन चैनल अकाउंट्स गुरु। और ये है हमारी टोटली न्यू सीरीज फॉर द सेशन 2021, जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया था। और ये सीरीज है बड़ा ही यूनिक कॉन्सेप्ट पे लेके आ रहा हूँ। और जैसा आप जानते हैं, हम अकाउंट्स गुरु चैनल पे हम फेमस हैं इनोवेशंस के लिए। फ्रॉम लास्ट 25 years आई हैव बीन the expert for CBSE school teachers and the students। और ये बात मुझे हमेशा हमेशा मोटिवेट करती है। जब आपके पॉजिटिव फीडबैक्स आते हैं, आपका जब रिजल्ट आता है, आप मुझसे शेयर करते हैं, तो वो मोटिवेट करती है नई नई चीज़ डेवलप करने के लिए। और इसीलिए आप लोगों की तरफ से जो टाइटल मिला है अकाउंट्स गुरु एज वेल एज द फाउंडर ऑफ न्यूमेरिक्स इन अकाउंटेंसी, वो मुझे बहुत मोटिवेट करती है इसी तरह से नई सीरीज लेके आने के लिए, जो आज मैं अनाउंस कर रहा हूँ। और आज की जो सीरीज़ है, आगे तक बोर्ड एग्जाम तक जो आपको मिलने वाला है, उसका नाम है 2 मिनट्स कॉन्सेप्ट वीडियोस। ये क्या है 2 मिनट्स कॉन्सेप्ट वीडियो? जो लोग नॉर्मली हम लोग यानी टीचर्स क्लास में पढ़ाते हुए आप स्टूडेंट्स को बार बार बोलते हैं क्या कि बच्चे बस ये बात याद रखना, बट ये बात याद रखना बोर्ड एग्जाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आएगा, और बस ये बात याद रखना। हम बार बार बोलते रहते हैं। नॉर्मली कई बार जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो इसको मार्क कर लेते हैं, हाईलाइट कर लेते हैं, और जो बच्चे थोड़े से कैजुअल है वो इसको सीरियसली नहीं लेते। वो इशारा होता है टीचर्स के, आपके टीचर्स का, आपके ट्यूटर्स के एक्सपीरियंस से कि ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। और उन सभी चीज़ों को कंपाइल करके मैं आपके साथ लेके आ रहा हूँ। और सिर्फ यही नहीं, मैं आपको दिखाऊंगा वो जो कॉन्सेप्ट मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो 2 मिनट का कॉन्सेप्ट रहेगा। और उस 2 मिनट के कॉन्सेप्ट के बेस में मैं छोटा सा प्यारा सा जो सीबीएसई का फेवरेट क्वेश्चन होंगे, या उनके पेपर्स में से, जो लास्ट पेपर्स में से कुछ ना कुछ ऐसा मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा। तो 2 मिनट्स कॉन्सेप्ट वीडियोस का मतलब 2 मिनट्स का कॉन्सेप्ट होगा, और उसके साथ जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, इलस्ट्रेशंस, ओटीक्यू कुछ भी रहेगा वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा, यानी उस कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा स्ट्रांग करने के लिए। तो मेरा यह मानना है कि इस चैनल पे जो भी मैं आपको देने वाला हूं, बीइंग एन एक्सपर्ट ऑफ सीबीएसई टीचर्स एंड स्टूडेंट्स फ्रॉम लास्ट 25 years एंड ऑथर ऑफ टुगेदर विद अकाउंटेंसी इन इकोनॉमिक्स, पूरी चीज़ ऑथेंटिक होगी। क्योंकि प्रॉब्लम ये आ रही है बच्चों की, जो मेरे पास फीडबैक आते हैं कि सर मार्केट में फ्लड है, फ्लड ऑफ, अभी इस समय तो वैसे ही ऑनलाइन में आप देख रहे हैं कितना फ्लड आया हुआ है। तो बच्चे कहते हैं सर हम कंफ्यूज हैं, किसको फॉलो करें किसको फॉलो ना करें। तो दिल पे हाथ रखो और जो ये वीडियोस है, सीरीज है, इसको ध्यान से देखो। और अगर आपने मेरा 30 माइंड ब्लोइंग टिप्स एंड ट्रिक्स टू स्कोर 100% इन अकाउंटेंसी का वीडियो नहीं देखा था, तो देखिए जल्दी से, वो इसी चैनल पे आपको मिलेगा। और वो यूनिक कॉपीराइट कंटेंट है सिर्फ इस चैनल के लिए। और अगर आप वो 30 कॉन्सेप्ट्स को आप कर लेते हैं, टिप्स को कर लेते हैं, आई कैन एश्योर यू हर बच्चा 90-95 से कम तो लेके आ ही नहीं सकता, अगर अभी आपका लेवल 50-60% पे भी चल रहा हो तो भी। तो बनी रहेगा। और स्टार्ट करते हैं आज का कॉन्सेप्ट, पहला कॉन्सेप्ट। और कॉन्सेप्ट का नाम क्या है हमारा? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर से मैं ले रहा हूं। और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जब हम स्टार्ट करते हैं, आपको 3 स्टेटमेंट्स पढ़ाते हैं। रेसिस्ट पेमेंट अकाउंट पढ़ाते हैं, हम आपको इनकम एक्सपेंडिचर पढ़ाते हैं, अकाउंट और बैलेंस शीट पढ़ाते हैं, फाइन। और रेसिस्ट पेमेंट अकाउंट में आप देखेंगे नॉर्मली जब हम बोर्ड में 1 मार्क का क्वेश्चन पूछते हैं तो वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछते हैं, कितना आपने थियोरी को पढ़ रखा है। फॉर एग्जाम्पल, लेट मी आस्क यू, इफ आई आस्क यू अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, और हमने देखा है 6 मार्क का लास्ट ईयर्स में बोर्ड में क्वेश्चन आ चुका है टू प्रिपेयर अ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, यानी इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। वहां एक कॉन्सेप्ट आता है, कैसे हम आइडेंटिफाई करें कि ये रेवेन्यू रिसिप्ट है या ये कैपिटल रिसिप्ट है, क्या ये रेवेन्यू पेमेंट्स है, क्या ये कैपिटल पेमेंट्स है। बिकॉज इस कॉन्सेप्ट के बेस पे अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये रेवेन्यू या कैपिटल आइटम है, तभी तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे आप। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, कैसे आइडेंटिफाई करना कि ये रेवेन्यू रिसिप्ट है या कैपिटल रिसिप्ट है। तो बड़ा ही सिंपल क्रिस्प तरीका बता रहा हूं, लिख लीजिए आप, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये रेवेन्यू रिसिप्ट है या ये कैपिटल रिसिप्ट है। उसमें 3 बातें हमेशा होनी चाहिए। देखिए, मैं जो बात बताने वाला हूं वो मेरे 15 साल के बोर्ड सीबीएसई पेपर्स की चेकिंग का एक्सपीरियंस बता रहा हूं, यानी आप ब्लाइंडली फॉलो कर सकते हैं फ्रॉम द पर्सन हु हिमसेल्फ हैज चेक द बोर्ड पेपर्स, टीचर से पेपर्स जो हमारे चेक भी करवा रखे हैं हम लोगों ने, फाइन। तो उस एक्सपीरियंस के हिसाब से 3 बातें हमेशा आपको बोर्ड एग्जाम में पहले याद आनी चाहिए। पहला, कोई भी रिसिप्ट रेवेन्यू और कैपिटल डिपेंड करती है, क्या वो उस एनजीओ के लिए, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए रेकरिंग है या नॉन रेकरिंग है।
कई लोग कहते हैं कि रेकरिंग या नॉन रेकरिंग के बेस पे ये आइडेंटिफाई नहीं होती। वो लोग को थोड़ा सा करेक्शन करना चाहूंगा कि हर बिजनेस में जब हम कैपिटल गेन या रेवेन्यू गेन पढ़ाते हैं, वहां भी ये बताते हैं कि क्या ये बिजनेस ऑपरेशन से आ रहा है या नॉन बिजनेस ऑपरेशन से आ रहा है। तो बिजनेस ऑपरेशन हमेशा रेकरिंग होती है और नॉन बिजनेस नॉन रेकरिंग होती है। तो हमेशा पहला बेस देखिएगा, वो रिसिप्ट या वो पेमेंट रेगुलर होती है या कभी कभी ओकेशनली होती है। पहला, यानी 3 पॉइंट्स कंसीडर करने हैं, तीनों में से कोई एक पॉइंट होना चाहिए। दूसरा, अगर आप देखेंगे जब भी कभी हम बात करते हैं जैसे कि छोटे मोटे डोनेशन की बात करते हैं, वहीं पर अगर मान लीजिए कोई ह्यूज डोनेशन आ जाती है लैक्स एंड लैक्स रुपीस की, करोड़ रुपए की, तो डेफिनेटली वहां अमाउंट अगर थाउजेंड्स में है, डोनेशन 10,000 एंड इट्स अ ह्यूज अमाउंट, तो अमाउंट से भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये रेवेन्यू है या कैपिटल है। कुछ लोगों का मानना है कि सिर्फ इस पे भी डिपेंड नहीं करता। तो थर्ड पॉइंट आता है बहुत मेजर पॉइंट, जिसमें कि सीबीएसई और एनसीईआरटी मानती है कि हाँ, ये पॉइंट तो आपको जरूर कंसिडर करना ही करना है, और वो है उसका यूसेज। यानी अगर कोई भी रिसिप्ट किसी खास मकसद के लिए यूज हो रही है, फॉर एग्जांपल आपने कोई पैसा लिया जो टूर्नामेंट के लिए यूज होगा, मैच करवाने के लिए यूज होगा, किसी के मैरिज पे स्पेंड करना है, किसी की एजुकेशन पे स्पेंड करना है, या बिल्डिंग बनानी है, इस तरह के अगर स्पेसिफिक यूज अटैच है तो आपको क्या करना है, उसको कैपिटल रिसिप्ट मानना है। लेकिन अगर बिना यूज की आइटम है तो उसको मानना है रेवेन्यू रिसिप्ट। फाइन। तो ये नॉलेज आपको समझ आ गया कि 3 पॉइंट हमेशा देखेंगे जब भी आपको आइडेंटिफाई करना हो कि 3 चीजें होनी चाहिए। पहला पॉइंट, रेकरिंग है या नॉन रेकरिंग, अपने दिमाग से पूछिए। दूसरा, ये स्मॉल अमाउंट है, ये बहुत ह्यूज अमाउंट है। और तीसरा तो बहुत यूजफुल है, बिकॉज ये सीबीएसई ने और एनसीईआरटी ने इसको एक्सेप्ट किया हुआ है कि वो जनरल यूज के लिए है या स्पेसिफिक यूज के लिए। आई होप ये बात आपको समझ आ गई। बट मेरी बात पे एकदम से यकीन ना मानिए, क्योंकि मैं दिखाने वाला हूं आपको इससे रिलेटेड बोर्ड का क्वेश्चन, और आप जानकर बहुत खुश हो जाएंगे। बोर्ड का भी मैं वो क्वेश्चन ले रहा हूं जो कि अभी 5 मार्च 2020, यानी आपके सीनियर्स ने बोर्ड एग्जाम दिया है 2020 का। तो ये मैं आपको दिखा दूं पहले पेपर, ताकि आपको अच्छा लगे कि वाओ, हम डिस्कस कर रहे हैं एग्जामिनेशन पेपर 2020 दिल्ली सेट का क्वेश्चन नंबर कौन सा। देखो आप अपने सामने क्वेश्चन नंबर 2, ये देखिए सेकंड क्वेश्चन। यानी जो मैं करवा रहा हूं, आप बिजी हैं अभी सिलेबस करने में, आपके पास टाइम नहीं है आइडेंटिफाई करने के लिए, और जो मैंने अपने सुपर 30 पॉइंट्स में डिस्कस किया था वो मैं आपकी हेल्प अभी से करना जा रहा हूं। उसमें टिप नंबर मैंने 2 कहा था, अगर आपने मेरा वीडियो ध्यान से देखा होगा और वेबिनार अटेंड किया होगा ध्यान से, टिप नंबर 2 मैंने आपको कहा था गाड़ी का रिवर्स गियर यूज करना है। रिवर्स गियर का मतलब क्या होता है, वट एवर टॉपिक यू आर डूइंग राइट नाउ, जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हैं उसको पढ़ने से पहले, पहली बार बता रहा हूं, 12 साल पहले मैंने एक लाइन इशू की थी जो अब हर घर की कहानी है। वो 12 साल पहले की स्टेटमेंट क्या थी कि रीड द क्वेश्चन फ्रॉम बिलो, रीड द क्वेश्चन फ्रॉम बिलो। ये 12 साल पहले का स्लोगन था जो अब हर जगह फेमस है कि क्वेश्चन को नीचे से पढ़ो। आज 2021 में एक नया स्लोगन इशू कर रहा हूं, क्या, रिवर्स गियर, यानी चैप्टर पढ़ने से पहले, कितनी वियर्ड सी बात लगेगी, चैप्टर पढ़ने से पहले पिछले 5 साल के पेपर्स में उसके क्वेश्चन पहले पढ़ने हैं। आप कहेंगे सर ये तो बड़ी बकवास बात बता रहे हैं, ये क्या बता रहे हैं आप, बच्चे को चैप्टर नहीं आता और वो पहले क्वेश्चन पढ़े। दिस इज व्हाट द न्यू स्लोगन फ्रॉम अकाउंट्स गुरु इन 2021, और ये स्लोगन आपको अब आगे फेमस मिलेगा। इसके पीछे गहराई की बात है, साइंटिफिक रिसर्च की बात है, वो अगली वीडियो में बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़िए और देखिए जो मैंने 3 बातें बताई कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैपिटल रिसिप्ट। ये बोर्ड का क्वेश्चन है, और आपको बता दूं बोर्ड एग्जाम में जो टॉपर्स थे उनका ये आंसर रॉन्ग था। आप हंसेंगे, सर इसका आंसर रॉन्ग हो सकता है। यस, कुछ बच्चों ने 20 में से 3 अगर हमने आंसर शीट चेक कराई तो देखा कि उन बच्चों ने नॉट वर्ड पढ़ा ही नहीं। वो देख रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैपिटल रिसिप्ट, नॉट दिख ही नहीं रहा उनको, जबकि नॉट लिखा हुआ है। ये होता है जब इजी क्वेश्चन आता है, वो कैसे इसको टफ बनाते हैं, ये टॉपर्स की एक अलग से आर्ट होती है। तो यहां पर सबसे पहले आप पढ़ेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैपिटल रिसिप्ट। अब बताइए कौन सा कैपिटल रिसिप्ट नहीं है। तो मेरी 3 बातें याद करो, रेकरिंग है या नॉन रेकरिंग है, पहला चीज। दूसरा बताइए क्या बताया था, स्मॉल अमाउंट है या बिग अमाउंट है। और तीसरा क्या बताया था आपको, यस, यूसेज,
क्या वो स्पेसिफिक है या वो जनरल यूज है। तो देखते हैं पहला चीज, डोनेशन फॉर टूर्नामेंट। साफ साफ ये पॉइंट चीख चीख के कह रहा है, इशारा कर रहा है कि भाई ये पैसा सिर्फ और सिर्फ टूर्नामेंट के लिए यूज होगा। बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, और सेकंड पॉइंट में क्या लिखा है देखिए। सेकंड पॉइंट में लिखा है डोनेशन, देखिए ध्यान से, सेकंड पॉइंट में क्या लिखा है, डोनेशन। इसको थोड़ा सा या अब आप पढ़ सकते हैं अगर क्वेश्चन आपको अच्छे से दिख रहा हो, डोनेशन फॉर बिल्डिंग। अब ये जो डोनेशन फॉर बिल्डिंग आया है, भाई सब साफ साफ कह रहा है भाई मैं सिर्फ बिल्डिंग के काम आऊंगा, मुझसे इस चीज के लिए पैसा मांगेगा मैं तेरे को नहीं दूंगा। कई बार होता है ना, पापा पैसे रखते हैं, यार ये पैसा ना नया टीवी लेना है, यार ये पैसा ना एक नया फ्रिज लेना है, भाई इसी के लिए पैसे जोड़ रहे हैं और कहीं नहीं देंगे। तो ये स्पेसिफिक पैसा आ गया डोनेशन फॉर बिल्डिंग। तीसरी बात है लाइफ मेंबरशिप फीस। तो ये तो आपको डे वन से पता है, अगर आप किसी के लाइफ मेंबर बनते हैं तो आपको एक लमसम अमाउंट देना पड़ता है। ऐसे ही आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, अपने क्लब में, जो भी आप कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन, उसमें लाइफ मेंबरशिप फीस आपने ले ली है, तो उसको जब तक उस बंदे का हैप्पी बर्थडे ना हो जाए तब तक, हैप्पी बर्थडे मतलब वो वाला ऊपर ना जाए, तब तक आप उसको सर्विस देंगे। तो ये तीनों के तीनों आपके कैपिटल रिसिप्ट्स हो गए। बात आती है एंट्रेंस फी। ये बेचारा सूना सूना अकेले में पड़ा हुआ एंट्रेंस फी। ये एंट्रेंस फी का कुछ नहीं मेंशन, ना अमाउंट मेंशन, ना ये पता छोटा बड़ा है, बट हाँ यूसेज भी नहीं मेंशन, इसका स्पेसिफिक यूज है या जनरल, ये भी नहीं मेंशन। तो एंट्रेंस फीस एक ऐसी आइटम है जो कैपिटल रिसिप्ट नहीं हो सकती। बाकी तीनों के साथ हमने यूज लिख दिया, दोनों के साथ यूज लिखा है ए और बी में, और सी तो होती ही है कैपिटल रिसिप्ट यानी नॉन रेकरिंग। अब देखिए लाइफ मेंबरशिप फीस होती है नॉन रेकरिंग, तो रेकरिंग नॉन रेकरिंग में एक वाला पॉइंट फिट बैठ गया। अगर मैं इनके साथ अमाउंट देता तो अमाउंट वाला ए वाला पॉइंट भी यूज हो जाता, और जो डी पॉइंट है एंट्रेंस फी, वो हमें पता लग गया कि ये हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट्स है। बट आपकी नॉलेज के लिए एक पॉइंट बता दूं, एनसीईआरटी बुक के अंदर एंट्रेंस फी को माना गया है कैपिटल रिसिप्ट, मगर सीबीएसई ने कहा है इसको लेना है रेवेन्यू रिसिप्ट। मेरे लाइव वेबिनार्स में मैं हमेशा बताता हूं सीबीएसई आपकी मम्मी की तरह है और एनसीईआरटी आपके पापा की तरह है। तो कई बार मम्मी पापा कि आप बड़े बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछते हैं ना जब छोटे थे, अरे मेरा बेटा किसको ज़्यादा प्यार करते हो, मम्मी या पापा को, तो आप कंफ्यूज हो जाते थे यार क्या वियर्ड सा क्वेश्चन है। ये वियर्डनेस अभी आएगी कि कुछ एनसीईआरटी अलग कहती है, सीबीएसई अलग कहती है, बट बीइंग एन एक्सपर्ट फॉर सीबीएसई टीचर्स एंड स्टूडेंट्स आई कैन टेल यू क्या मार्किंग स्कीम में लिखा होगा, मैं वो बता सकता हूं। तो वहां पर ये रेवेन्यू रिसिप्ट लिखा होगा। तो अगर आप एनसीईआरटी बुक पढ़ रहे हैं और वहां पर अगर आप कहीं गलती से पढ़ते हैं कैपिटल रिसिप्ट, तो उसको करेक्शन कर लेना, ये क्या है आपका रेवेन्यू रिसिप्ट। तो आज इस वीडियो में मुझे पता है 2 मिनट्स कॉन्सेप्ट वीडियो है, बट इंट्रोडक्शन वीडियो था और मैंने कहा है कॉन्सेप्ट 2 मिनट वाला होगा। साथ में मैं क्वेश्चन जरूर कराऊंगा ताकि आपका वो टॉपिक बोर्ड के लिए तैयार हो जाए। तो आज इस वीडियो में आपको रेवेन्यू रिसिप्ट्स, कैपिटल रिसिप्ट्स एंड सेम विद द रेवेन्यू पेमेंट्स, कैपिटल पेमेंट्स समझ आ गया होगा। ऐसे ही मिलेंगे एक और कॉन्सेप्ट के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे साथ, और अगर आप नए हैं इस चैनल में तो लाइक कीजिए, थम्स अप कीजिए। जो थम्स डाउन करने वाले हैं उनसे प्लीज माफी चाहूंगा। थम्स अप के बाद एटलीस्ट ये बता दें कि और कैसे इसको इंप्रूव करें। तीसरा, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को अगर आपको अच्छा लगे और आने वाली चीज मिस ना हो, तो बेल को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में एक और कॉन्सेप्ट के साथ, और साथ में उसके साथ बोर्ड का क्वेश्चन या कोई ऐसी चीज जरूर करेंगे ताकि आपको ये यकीन आए कि ये क्वेश्चन अगर आप दोबारा एग्जाम में हम पूछते हैं तो आपके फुल मार्क्स आएंगे। बाय बाय, तब तक मिलते हैं जल्दी, टेक केयर।